गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं यूट्यूब पे, उनको भी हमारे तरफ से सुप्रभात। यहाँ पे आज हम लोग एमसीक्यू पढ़ेंगे चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं का। जो भी नया स्टूडेंट है, इससे पहले 2 वीडियो आया है फॉर्मूला का, उनको जाके पहले देख ले ताकि अच्छा से समझ में आए। देखो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी पूर्णांक बता चुके हैं किसे कहते हैं, धनात्मक ऋणात्मक संख्या और शून्य को पूर्णांक कहते हैं, है ना। एम के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है ना। अगर सम पूर्णांक अगर आएगा तो ये देख लेना है क्या, यहाँ पे 2m के रूप में आएगा। क्या आएगा, और विषम रहेगा क्या आएगा, 2m+1 के रूप में आएगा। क्या रहेगा, अगर m के जगह कोई भी मान रखोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, यहाँ पे सम संख्या ही आएगा। m के जगह 1 रखोगे फिर भी 2 एक 2, फिर 2 रखोगे 2 दूनी 4, है ना। अगर इन समय 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा, विषम संख्या ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे हमको क्या बोला गया है, सम। क्या बोला गया है, सम बोला गया है। अगर यह सम पूर्णांक है तो फटाक से देखना यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लियर। आगे देखते हैं। आगे बोला √12 का परिमेयीकरण गुणांक क्या है। देखो, परिमेयीकरण गुणांक का मतलब क्या होता है, वैसा संख्या जो किसी अपरिमेय को क्या कर दे, परिमेय कर दे। क्या कर दे, √12 एक 12 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। परिमेय है √12। हाँ, √12 क्या है, परिमेय है। अपरिमेय है √12। क्या है बता इसका, क्योंकि जो रूट से बाहर नहीं निकल सके वो अपरिमेय है ना। और √16 देखो बाहर निकल जाता है तो वो क्या हो गया, परिमेय हो गया। समझ रहा कि नहीं। तो यहाँ √12 है, अगर इस 12 को तुम तोड़ोगे कितना हो कटेगा, 2 छक्का 12 सब बताओगे यहाँ फटाफट, 2 या 6। यानी हम √12 को हम क्या लिख सकते हैं, तोड़ करके भी ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3। 2 की संख्या में जब रहेगा कोई भी चीज वो बाहर निकल जाएगा। यानी ये 2 हो गया और ये क्या गया, √3। ये क्या है, अपरिमेय संख्या ही है। ये परिमेय संख्या कब बनेगा, हम क्या जानते हैं कि रूट को रूट से अगर टकराएंगे तो वो क्या हो गया, हट जाएगा। यानी रूट से रूट, तो यहाँ पे ऐसा कौन सी संख्या है जो कि 3 हट जाएगा, किससे गुना करेंगे इसको, √3 से हम गुना करना पड़ेगा, है ना। तो जाके ये संख्या हट जाएगा। अगर हम इसको ये √3 संख्या से अगर गुना करेंगे तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 हो जाएगा। यानी रूट और √3 क्या हो गया, 3 आ जाएगा। तो अब ये हमको परिमेय संख्या दे देगा। 6 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये किया कौन, √3 किया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, √3। क्लियर हो गया। दोबारा रिपीट करने का जरूरत है, एक बार रिपीट कर देते हैं। √12 का परिमेयीकरण गुणांक का मतलब क्या है, अगर वैसा संख्या जो किसी अपरिमेय संख्या को परिमेय बना दे, क्या बना दे, उसी को हम लोग परिमेयीकरण गुणांक कहते हैं। तो क्लियर हो गया। यहां से आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, जवाब दो। 1। क्या है, 1, बिल्कुल सही। अगला क्या है, यदि 130 बराबर इतना है, 15 बराबर इतना है, तो 130 और 15 का मौसम क्या होगा बताओ। 130 और 15 का मौसम बताया ना, 2 विधि बताया है तुम लोग को, पता ना। गुणनखंड विधि से इसको तोड़ो, 130 को कितना बार आएगा, 2 से करोगे कितना बार में आएगा बताओ, 65। फिर किसे लगाएंगे, 5 से, क्या 3 से लगेगा, नहीं लगेगा। तो 5 से लगाएंगे कितना आएगा, 13। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 गुना 13 लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5। अगर एचसीएफ होगा, मौसो होगा, तो मौसो क्या आएगा, हम बताए थे ना उस दिन, क्या बताए थे कि जो दोनों में समान हो, क्या हो, जो दोनों में समान हो। क्या दो दोनों में है, नहीं होगा। 5 दोनों में है, यही हो जाएगा आंसर। क्या 13 दोनों में है, नहीं, तो वो आंसर नहीं होगा। तो हमारा क्या 5 है यहाँ पे ऑप्शन में, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे नेक्स्ट क्या है, यदि एक धनात्मक पूर्णांक p है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। हम अभी बताए 2m, ये क्या होगा सम के लिए, और 2m+1 क्या होगा विषम के लिए। क्या होगा, क्या इस रूप में है, देखो तो कोई है, 2p के रूप में है यहाँ पे, है ना। 2p की जगह ये क्या है, चर है या अचर है, चर है। तो इसके जगह क्या, हम बिना देखे हुए इसको आंसर मार देंगे। क्या मार देंगे, 2p हमारा आंसर हो जाएगा, समझा। तुम इसको ट्राई भी कर सकते हो, जैसे 2p है ना, 2p है, p की जगह तुम 1 2 3 कुछ भी रखो, है ना। तो हमेशा क्या आएगा, 2 की जगह 1 रखोगे क्या आ गया, 2 सम संख्या है। p की जगह 2 रखोगे क्या आएगा, 4, फटाफट बोलो क्या हो गया, 6। ये सभी का सभी क्या है, सम संख्या है। हमको क्या बोल रहा है, सम पूर्णांक का रूप होगा, है। क्लियर है, आगे चलते हैं।
फिर आगे बोला किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, वहां पे सम पूर्णांक पूछा था, अभी विषम पूर्णांक बोल रहा है। सम और विषम पूर्णांक जानते हो ना तुम लोग? पूर्णांक किसको बोलते हैं? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य को बोलते हैं। उसी में बहुत सारा सम पूर्णांक विषम पूर्णांक सब है, बोला है कि नहीं? तो क्या होगा? धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। फिर अभी बताया 2m+1 क्या होगा? विषम पूर्णांक का रूप में होगा। क्या इस प्रकार का कोई है? यहाँ पे 2m के रूप में नहीं है तो 6q+1 के रूप में है, तो हम पहले इसी को ट्राई मारते हैं। सी नंबर को क्या मारते हैं? 6q+1। क्या ये धनात्मक विषम पूर्णांक है? q की जगह क्या रखेंगे? 1। क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, प्लस क्या हो गया? 1 हो जाएगा। 6 का 6 1 7। अगर यहाँ पे 2 रखेंगे क्या होगा? 6 दूनी 12 1 13। क्या हो जाएगा? यहाँ 3 रखेंगे 6 18 1 19। 4 रखेंगे 6 24 1 25। सभी संख्या दे रहा है ना, तो हमारा इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। समझा? यहाँ पे नहीं होगा, क्यों? 6 का 6 2 8 हो जा रहा है, वहां पे 6 का 6 6 दूनी 12, सब में नहीं आ रहा है विषम संख्या। यहाँ पे क्या? 6q+4, 6 का 6 4, 6 4 कितना हो गया? 10। एक सम पूर्णांक आ रहा है, लेकिन हमको मांग क्या रहा है? धनात्मक विषम पूर्णांक मांग रहा है। क्या समझ में आ रहा है? क्या थोड़ा फास्ट चल रहे हैं? फास्ट चल रहे हैं क्या? है ना? नहीं चल रहे हैं? चलो बढ़िया है। चलो यहाँ पे जवाब देना है। यदि बोल रहा है यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर bq प्लस r बराबर a बराबर 72, q बराबर 8 तथा r बराबर 0 हो तो b का मान क्या है? तो बहुत ही सिंपल है। तुमको ये क्या दे दिया है? यहाँ पे a बराबर क्या दे दिया है? a बराबर क्या दिया हुआ है? bq प्लस क्या है? r। इसी पे मान रखना है तुमको। और तुमको मांग क्या रहा है? a का मान मांग रहा है। किसका मांग रहा है? तो b का मान मांग रहा है। किस मांग रहा है? यदि a बराबर bq प्लस r इतना, उसके बाद b, ये क्वेश्चन गलत है क्या? b बराबर इतना, क्या हो गया? क्वेश्चन लगता है गलत है ना? ये b बराबर 8 r बराबर 0 हो तो किसका मान मांग रहा है? तुमको a दे दिया है ना? b भी दे दिया है, r भी दे दिया है, तो ये तुमको मांगेगा a का। क्या मांगेगा? देखते हैं एक बार। यहां पर देखते हैं a बराबर, बताओ b का वैल्यू कितना है? यहाँ पे फटाक से बताओ हमको। q का वैल्यू कितना है? हाँ अच्छा, हम ही लिख दिए गलत क्या? ओहो, बी का मान मांग रहा है। ओहो, कोई बात नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो सब निकल जाएगा। एक बार देख लेते हैं, हर बार में गड़बड़ हो रहा लगता है ना। चलो कोई बात नहीं, हमको बी ए का मांग रहा है तो बी ए का निकालेंगे, है ना? तो क्या है? ए बराबर क्या है? बी क्यू प्लस क्या है ना? आर। ठीक है, हमको ए बराबर कितना दे दिया? 72 दे दिया। 72 निकाल लेंगे। माइनर मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। बी कहाँ है? बी का मान हमको निकालना है। क्यू का मान कितना दे दिया है? 8 दे दिया है। आर कितना दिया है? 0 डाल दिया। कोई बात नहीं, यहाँ से बी का मान निकल जाएगा, है ना? तो यहाँ 72 बराबर क्या हो गया? 8 बी हो जाएगा। और ये आ प्लस को 0 करोगे तो कोई वैल्यू ही नहीं इसका, है कि नहीं? तुमको बी का वैल्यू मांग रहा है, यानी ये 72 है। ये 8 कहाँ आएगा? इसके नीचे में आ जाएगा। 8 का 8 18 72 क्या 9 है आंसर में? ऑप्शन में है 9। तो क्या हमारा आंसर यही सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो आंसर थोड़ा सा आगे चलते हैं ना। यदि क्या बोल रहा है? यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर इतना इतना हो तो ए का मान क्या होगा? बताओ। ए बराबर इस पर मांग रहा है तो इस कुछ नहीं, ये फॉर्मूला लो और बैठा दो। ए बराबर क्या होता है? ये लगता है डीप नहीं है ना? दिखाई दे रहा तुम लोग को बढ़िया से? नहीं दिखाई दे रहा है? ब्लैक चीज इस्तेमाल करेंगे क्या? चलो कोई बात नहीं, ब्लैक ही करते हैं, है ना? नहीं किसी को विद्यार्थी दिक्कत है। ए बराबर क्या है? बी क्यू क्या हो गया? उसके बाद प्लस क्या आर है ना? तो इसमें मान रख दो खाली। ए बराबर क्या होता है? बी का वैल्यू कितना है? 61। क्यू का वैल्यू कितना है? 27। आर का वैल्यू कितना है? 32। कुछ नहीं है, गुना करना पड़ेगा। 61 और क्या करना पड़ेगा? 27 गुना कर लो। क्या होगा? 7 का 7 7 का 42, 2 का 2 2 का 12, 7 2 2 4 4 2 6, क्या गया? 1647। क्या हो गया? 1647 प्लस क्या हो गया? 32, जोड़ दो। 2 7 9 3 4 7, 1679 है आंसर। है ये देखो ऑप्शन। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या है? यदि भाग ए बराबर बी क्यू आर इतना इतना है, आर इतना, तो ए का मान निकल जाएगा। तुम लोग से निकाल लेना। 10 नंबर क्या है? यदि भाग एल्गोरिथम बराबर इतना है, बी बराबर 4 क्यू बराबर 5 आर बराबर 1, तो ए कुछ नहीं, फॉर्मूला में रखना है और क्या करना है? निकाल देना है। कुछ नहीं करना है, अपने से बनाना है। ठीक है,
अब यहाँ पे वृत्ताकार पथ, यहाँ देखो क्वेश्चन को थोड़ा समझना है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और यहाँ पे अगर कोई भी समस्या अगर आ रहा है तो उसको कमेंट में डालना है ताकि उसका जवाब हम कमेंट में दे पाए। ठीक, यहाँ पे क्या बोला, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, है ना। अब बोला एक चक्कर लगाने में कम से 3 घंटे, 4 घंटे एवं 8 घंटे समय लगता है। तीनों का प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने का समय होगा। फॉर्मूला में हम बताएं, सूत्रमाला में बताएं ना, क्या बताएं, पुनः जब एक साथ मिलने का समय रहेगा उसमें हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, क्योंकि हम एमसीक्यू बना रहे हैं, जितना कम समय बना पाए उतना हमारे लिए आसान रहेगा। यहाँ पे लिखावट हमारा चेक नहीं किया जाएगा, है ना। चलो इसको हम क्या करेंगे किसका किसका एलसीएम निकालेंगे, 3, 4 और 8 का एलसीएम। फटाक से बताओ क्या होगा इसका एलसीएम। हम बताए थे 8 को हम बड़का को पकड़ेंगे तो 8 का 8 यहाँ पर अगर लेंगे हम 8 तो 3 का 3 में 8 आएगा नहीं, तो ये हमारा नहीं। 8 दूनी 16, 3 का 3 में आएगा नहीं। 8 क्या 24, 3 का 3 में आएगा 3 का 3 में आएगा, 8 का 8 में तो आएगा ही। तो क्या होगा 24 घंटे। क्या हो गया आंसर, क्या हो जाएगा हमारा 24 घंटे हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फिर वही चीज है, क्या लगाना है इसमें भी एलसीएम बना लेना है। ठीक है, अगला इसमें भी एलसीएम लगाना बना लेना है। अगला बोला यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n हो तो n हमेशा भाज्य होगा। तुम लोग याद रखना, क्या याद रखना, विषम, क्या रखने का, विषम। फिर देखो विषम, विषम विषम अभाज्य संख्याओं, क्या हो गया, अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा विषम होता है। क्या होता है, संख्याओं का योग हमेशा क्या होगा, विषम होता है। क्या होता है, अब देखो मान लो यहां पे क्या बोला गया, हमको कुल विषम संख्या कितना है यहाँ पे दे दिया, कुल आभाज्य संख्या कितना दे दिया है, कुल आभाज्य संख्या यहाँ पे दिया है, कुल आभाज्य संख्या 13,986। देखो यहाँ पे इस विषम का मतलब क्या हो गया ना, यहाँ पे देखो ये जो 13,986 आभाज्य संख्या है ये सम में है कि विषम में, मतलब ये कुल संख्या कितना है, सम में है ना। मतलब कहने का 13,986 गो या ठो, है ना। तो वो क्या है, क्या है, आभाज्य संख्या है। क्या है, अब यहां बोल रहा है विषम आभाज्य संख्याओं का योग विषम ही होता है। एग्जांपल के लिए लेते हैं विषम, ये 3 भी हमारा क्या है, आभाज्य संख्या है, और ये क्या है, विषम है। 5 ये क्या है, आभाज्य संख्या है ना, और ये विषम है। और ये क्या है 7, क्या है, ये भी विषम है। मतलब ये अपने आप में तो विषम है, लेकिन 1, 2, 3 ये भी विषम हो गया। क्या हो गया, अगर इनका हम योग करेंगे ना तो ये भी विषम ही आएगा। 3, 5, 8, 7, 15। इसी तरह से अगर तुम करोगे, जितना भी करोगे तो विषम संख्या का आभाज्य संख्या का योग कितना आएगा, विषम आएगा। क्लियर। लेकिन एक आभाज्य संख्या हम छोड़ दिए हैं, कौन सा, 2। क्या छोड़ दिए हैं, अगर उनको भी अगर जोड़ दो अगर किसी भी कंडीशन में तो क्या आएगा 17, है ना। इसी प्रकार से अगर इन 13,986 तो जोड़ तो पाओगे नहीं, लेकिन सिद्धांत यह कहता है अगर इनको जोड़ोगे, मान लो 13,986 एक सम संख्या में है, अगर उनमें से 2 को हटा दे तो उसके बाद जितना भी रहेगा आभाज्य संख्या सब विषम रहेगा, और उनका योग भी क्या हो जाएगा, विषम होगा। कोई दिक्कत, अगर उनमें जोड़ेंगे तो वो भी हमारा क्या आने वाला है, विषम ही आने वाला है। क्या आने वाला है, और इनमें से जो विषम आएगा इनमें से किसी से नहीं कटेगा, ये इन्हीं से कटेगा। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। नहीं, आगे बोला सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 प्रत्येक से भाज्य हो। हम उस दिन बताएं फॉर्मूला में, है ना, 4, 6, 12 का लेके बताए ना कि उनका अगर एलसीएम लिए थे तो 4, 6, 12 सब काट दिया था, उनको काट दिया था ना, है तो काट दिया था। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे बोल रहा है पर पूर्ण वर्ग और वर्ग संख्या में बताया, वर्ग संख्या का मतलब क्या हो गया, 2 बार कोई भी चीज जब गुना होता है तो क्या होता है,
पूर्ण वर्ग होता है। क्या होता है? वर्ग बन जाता है। कोई दिक्कत? तो यहां पे अब वो बोल रहा है कौन सा ऐसा संख्या है वो भी क्या हो, छोटी हो। क्या हो? वो भी क्या हो, छोटी हो, है ना। तो हम इनका क्या ले लेंगे? एलसीएम। क्या ले लेंगे? क्योंकि एलसीएम को तो एलसीएम निकालेंगे तो वो जो एलसीएम निकलेगा उनको ये सब काटेगा। तो हम निकालेंगे किसका एलसीएम? 16, 20, 24, है ना। 16, 20, 24 इनका एलसीएम क्या होगा बताओ? बताए थे 24 का 24, 24 है ना 48, 24। तुमको टेबल नहीं आता है ना, तो कोई बात नहीं, इसको सिंपल तरीके से भी निकाल लो, है ना। तो अगर तो इनको क्या करो, इनको इसका गुणनखंड में निकाल लो। क्या हो गया? इनको निकालोगे 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, है ना। तो यहाँ 16 को अगर करोगे कितना पावर रहेगा? 2 पे पावर कितना आएगा? इसको अभाज्य गुणनखंड में निकालोगे कितना आएगा? 2 पे पावर 4। फिर 20 को तोड़ोगे क्या आएगा? 2 दाई 20, 2 पंचा 10, 2 पे 2 का स्क्वायर और गुना क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, आ जाएगा। इसी प्रकार से क्या है 24, क्या हो गया? 24 को अगर करोगे क्या आएगा? 12 से लगाना पड़ेगा, फिर क्या हो गया? 6, फिर क्या होगा? 3, है ना। 2 पे पावर कितना होगा? बोलो ना, तुम लोग बोलता ही नहीं है कोई। कितना होगा? तो इनका एलसीएम निकालने के लिए क्या बताए थे? खाली देख रहा बैठ के, है ना। क्या होगा? किसका है एलसीएम निकालेंगे? जो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है? इनमें 2 का पावर 4 है। उसके बाद क्या 5 को लेंगे? एलसीएम में बोले सबको लेना है और सबका बड़ा पावर होना चाहिए, आना चाहिए, है ना। तुम जानते हो 2 पे पावर 4 है, क्या हम इसको 3 बार 4 बार लिख सकते हैं? इसको गुना 5 गुना 3, है ना। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? देखो पूर्ण वर्ग संख्या कब होगा, है ना। इसका पूर्ण वर्ग संख्या, हालांकि याद देखो एक जोड़ा है, लेकिन इन दोनों का जोड़ा है नहीं, जोड़ा है। तो इसको वर्ग बनाने के लिए इनका भी जोड़ा लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? नहीं तो नाखुश हो जाएगा ये, इनको दिक्कत हो जाएगा, है ना। क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए बोल रहा है हमको, ठीक है ना। तो अपने मन से यहां से क्या करना है? जोड़ा लगाने के लिए 5, 5 इसका जोड़ा लगाने के लिए क्या कर देंगे? 5 इसका जोड़ा लगाने के लिए क्या करेंगे? 3 से गुना कर देंगे। तो अब जाके ये हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। गुना कर लो, तुम जानते हो 1 5 और 1 2 क्या होता है? 1 0। फिर ये वाला 5 और 1 2 0 कितना हो गया है? 0। फिर गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ये है ऑप्शन में क्या गलती हो गया? क्या रे? 3 छोड़ दिए हैं। अच्छा ये वाला छोड़ दिए। 2 दूना 4 तिया 12, अच्छा 12 तिया 36, अच्छा मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा। चलो कोई बात नहीं, होता है काठो, है ना। थोड़ा सा हड़बड़, थोड़ा सा स्लो पढ़ाते हैं। क्या हो गया? ये 36 क्या है ऑप्शन में? यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो देखो यहाँ पे मेरा गलती से क्या हो गया, यहाँ पे लग गया था मेरा पहले से टिक। क्या है? तुमको टिक क्या लगाना है? ध्यान रखना है 5 1 5 और 2 का जब भी गुणा होगा तो 1 0 आएगा। क्या आएगा? क्या आएगा? 1 0 आएगा, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पे 1 0 आएगा। जैसे देखो 1 5 है और 1 2 है, ठीक है। टीटी देखो 1 5 और 1 2, इसके लिए भी 1 0 आ गया, है ना। अब जो बचा उनको हम गुना करेंगे। याद देखो अब ये 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 आराम से आ गया। और ये ऑप्शन भी क्या हो गया? 36 हो गया। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। क्या बोला है? दो संख्याओं का लॉस है, इनका मतलब समवर्तक का 14 गुना है, इनके लॉस और मौसों का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखो इन प्रकार का क्या हो गया? इन प्रकार का प्रश्न के लिए, इन प्रकार का जो है, देखो इस प्रकार का जो क्वेश्चन रहेगा ना, क्वेश्चन को पहले समझना है तब जाके बनेगा, है ना। कोई भी जो है यहां बोल रहा है दो संख्याओं का लॉस इनके महत्तम समवर्तक का 14 गुना है। ले लो, कुछ नहीं, जो जो बोल रहा है वही कर दे लो। बोल रहा है दो संख्याओं का लॉस, यहाँ पे दो संख्याओं का लॉस जो है ये एलसीएम है, इनके महत्तम समापवर्तक का क्या है? एचसीएफ का ये क्या है? 14 गुना है। बताओ अगर हम इनको बड़ा करेंगे 14 किधर से किधर गुना होगा? एलसीएम है।
किधर गुना होगा? अरे यहाँ पे बोल रहा है, चलो इसको समझने के लिए, दो संख्याओं का लॉस हुआ, इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। कहने का मतलब अगर महत्तम समापवर्तक 1 है ना, तो एलसीएम क्या है? 14। कहने का मतलब ये है, समझा कि नहीं? अभी वर्तमान में, ठीक है। अगर हम इनको बराबर करेंगे तो इधर 14 तो पुराना पड़ेगा तो ना बराबर होगा, है? तो इधर गुना करेंगे 14, अगर इनमें करेंगे गुना तो क्या इसमें 14 हो जाएगा गुना। कोई दिक्कत? अरे बोलना नहीं, है ना? तो रहने दे, इसको रहने देते हैं। तो यहां पे हमको निकालना है तुमको कि मान लो हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? एचसीएफ। एचसीएफ बराबर क्या होगा? हम एलसीएम बटा 14 लिख सकते हैं। अरे बोलो ना, हाँ या ना? ये जो है 14 जो है ये नीचे आ गया, कोई दिक्कत? अब बोलना इनके लॉस और मॉस का जोड़ तुमको दे दिया है। क्या दे दिया है? एलसीएम और जोड़ तुम्हारा क्या दे दिया है? एचसीएफ। कितना दे दिया है? 600। कितना दे दिया है? ठीक है। और जाके तुमको यदि एक संख्या 280 तो दूसरी संख्या तुमको निकालना है। क्या निकालना है? तुमको दूसरी संख्या निकालना है। क्लियर? अब यहां पे जो दिया है तुम्हारा एलसीएम, ठीक है, इस एलसीएम को हम एलसीएम ही लिख देते हैं, प्लस इस एचसीएफ की जगह क्या लिख सकते हैं? एलसीएम बटा 14 लिख सकते हैं। बोलो ना हाँ या ना? तो यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे कितना हो गया? 14। 14 गुना एलसीएम कितना हो गया? 14 एलसीएम प्लस क्या हो गया? एलसीएम बराबर क्या हो गया? 600। कोई दिक्कत? 14 को एलसीएम, एक एलसीएम कितना हो गया? 15 एलसीएम। और ये कोना कोनी क्या होता है? गुना हो जाता है। 600 गुना 14। कोई दिक्कत है? ये 14 600 से जाके गुना हो गया, यहां लिखे, ठीक है। अब यहां पे हम काट सकते हैं, 15 का 15, 15 चौका 60, ये 0 आ जाएगा। यानी एलसीएम बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 14 चौका 56 यानी 560, यानी हमारा एलसीएम भी आ गया है। और क्या है यहाँ पे हमको दिया हुआ है, एक संख्या तुमको दिया हुआ है ना। तो अगर हमारा एचसीएफ भी आ जाए, क्या आ जाएगा? एचसीएफ, अगर यहाँ से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं ना, आप डाल के एचसीएफ, हमारा एलसीएम आ गया है कितना? 560 आ गया है ना, बटा कर दो 14 से। अब तुम इसको क्या कर दो? काट दो। 14 चौका 56, कितना आ गया? 40, यानी एचसीएफ बराबर कितना आ गया? 40 आ गया। तो हमारा एलसीएम भी आ गया है, एचसीएफ भी आ गया है ना। एलसीएम एचसीएफ और एक संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या आराम से नहीं निकाल लोगे, है ना। इसको हम निकाल लेते हैं इधर से। तुमको मालूम है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो हमको मान क्या रहा? दूसरी संख्या। पहली संख्या कितना है? 280 दिया हुआ है। दूसरी संख्या क्या है? मांग रहा है ना, दूसरी संख्या। और एलसीएम कितना दिया हुआ है? 560 दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है। छोटा सा पड़ गया यहाँ पे 40। क्या हो गया? 40 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसको हम कटा डालते हैं। क्या करते हैं? कटाते हैं। अब जानते हो ये 0 से 0 कट गया। 14 से कट जाएगा ये 14 दूनी 28, 14 चौका 56, दूसरे कट जाएगा 2 दूनी 4, यानी दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? 80। क्या हो जाएगा? 80 ऑप्शन में है। कोई दिक्कत? टाइम हो गया है, आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक ना। और आगे इससे कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। ठीक।